होता, मेरे पास चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता। अरे कौन सा पढ़िए ऋग्वेद को, पढ़िए सनातन धर्म को। आपको तो सनातन धर्म की हवा भी नहीं है, आपको सनातन धर्म की हवा भी नहीं है। 820 में बताइए ना, बताइए ऋग्वेद की कॉपी है, बताइए। आपको तमीज नहीं है बात करने की, आपको तमीज नहीं बात करने की, आपको तमीज आ गई, आपको मैंने बताइए ना, तमीज आ गई। पेज नंबर बताइए ना। आपको बात करने, एक सेकंड, इत्मीनान से बात करने की, आपको तमीज से बात करने की, पेज नंबर बता, आपके तमीज से बात करने की। पहले तो आप माफी मांगिए इस बात के लिए। क्या बता क्या क्या कर रही है? बता क्या कर रही है? को लेकर बहुत ही बता क्या कर रही है? और आज आपको तमीज से बात करने नहीं की, सकती। आपको तमीज है बात करने की, चैलेंज करती हो तू, बता किस पेज आपको नंबर तमीज है बात करने की। नहीं, पहले बोला तमीज बोला सीखिए, तो मुझे पेज साजिद नंबर पहले रशीदी। तमीज सीखिए। मेरे पास कोई तमीज नहीं है। अरे पहले तुम तमीज जैसे सीखिए, बदतमीजों के लिए मैं कोई तमीज नहीं पहले रखूंगी। तमीज सीखिए। पेज नंबर बता, श्लोक बता। सुब्राष्ट्र मैं अब नहीं, आज मेरे लिए बहुत नहीं, आप स्क्रीन पे सुब्राष्ट्र, ऐसे जाहिलों के साथ बहस नहीं कर सकती जो नेशनल टेलीविजन पर आते नहीं, हैं। आपको चैलेंज किया गया है मौलाना रशीदी। और मैं हिंदू भाई बहनों से आह्वान करना चाहती हूँ, मौलाना रशीदी, हिंदू भाई बहनों एक सेकंड, सुब्राष्ट्र, इस तरीके की बदतमीजी कोई बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए आपने जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आज का जो वीडियो है वो है टीवी डिबेट से, और ये काफ़ी इस वक्त चर्चाओं में भी है ये विषय, और टीवी पर काफ़ी गर्मा गर्म बहस भी हो रही है इस विषय पर। लेकिन मौलाना ने कुछ ऐसी बातें कही हैं। मौलाना कहते हैं कि ऋग्वेद में फलाने पेज पे कोई चीज़ लिखी है। तो ये पूरी डिबेट क्या थी, पहले उस डिबेट को सुन लेते हैं, फिर मैं अपने व्यू, अपने विचार ज़रूर बताऊँगा, और जो ये मंत्र कोट किया गया है इस मौलाना के द्वारा उसको भी बताऊँगा। मैं लगाता हूं वीडियो को स्क्रीन पर, आप एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कराया दोस्तों मित्रों तो जरूर कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीजें लेके आता रहूंगा। वीडियो देखते हैं। पहने में हमारे यहाँ सर्दी होती है जब, तो हर शख्स, मर्द औरत हर कोई सर अपना ढांपता है। इसका ताल्लुक मौसम से है, धूप से है। इसीलिए पंजाब के अंदर हिंदू, सिख, मुसलमान सब दुपट्टा ओढ़ती थी। मैं एक बात और आपको बता दूं सर, 1970 से पहले आप भारत हिंदुस्तान की किसी जबान में, किसी बोली के अंदर मुझे लफ्ज हिजाब दिखा दीजिए। ये आया ही सऊदी अरेबिया और मिस्र से है। के पास आता हूं शायदा फलक, मेरा पॉइंट बहुत बेसिक है। शफीकुर रहमान बर्क जब ये बात कहते हैं कि अगर महिलाएं बेपर्दा होकर चलेंगी, पर्दा नहीं करेगी, बाजारों गलियों में हालात इससे बिगड़ेंगे और आवारगी बढ़ेगी, क्या आपको गुस्सा आता है इस ऐसे बयान पर? देखिए, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। किसी को भी आप जज नहीं कर सकते, चाहे वो बुर्का पहनो ना पहनो। आप उसको, उसका नाम रखने वाले, जज करने वाले कोई नहीं होते। सिर्फ अल्लाह डिसाइड करेगा कि उसका बंदा क्या करता है, कितना बुरा है, कितना अच्छा है। जो भी जो गुनाह करता है वो उसका जवाब, अपना जवाब अल्लाह को देगा। आप कोई नहीं होते जो किसी को जज करने वाले। हिजाब पहनना है नहीं पहनना है वो उसकी चॉइस है, वो उस पर छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पे जो आप लोग कर रहे हो ना, स्कूल की बच्चियों को हिजाब पहनने पे छोड़ देना चाहिए। आप उन्हें पहनना नहीं, आप उन्हें नहीं पहनने देना चाह रहे, जबकि वो पहनना चाहती है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि पहनो। ये पॉइंट सबसे ज्यादा क्लियर होना चाहिए। इंडिया में कोई किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि हिजाब पहनो, बल्कि जोर जबरदस्ती की जा रही है कि हिजाब निकाल दो, हिजाब फेंक दो, हिजाब फेंक के स्कूल आओ, हिजाब निकाल कर स्कूल आओ। क्यों भाई? आपको लगता है इंडिया में ऐसा कौन कर रहा है? इंडिया में ऐसा कौन कर रहा है? इंडिया में ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा कर्नाटका में जो हिजाब बैन है, जो स्कूल में हिजाब अलाउ नहीं कर रहे, जो एजुकेशनल राइट्स छीने जा रहे हैं, वो क्या है मिस देवगन जी? आप लोग रोज तो हिजाब के खिलाफ बोलते हो। हिजाब से आप लोग को मेरी हिजाब से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी हिजाब से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं घूंघट के भी खिलाफ हूं, मैं हिजाब के भी खिलाफ हूं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, ईरान में कौन हिजाब उतारने के लिए कह रहा है? Who is responsible? बोल दीजिए, वहां पर भी नरेंद्र मोदी और आरएसएस रिस्पॉन्सिबल है, बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है। ईरान में कौन कह रहा है? खिलाफ आप घूंघट के खिलाफ इसलिए है क्योंकि आप लोग अपना मजहब खुद भूल चुके हो। हिंदू मजहब में भी हिजाब है, हिंदू मजहब बिल्कुल नहीं है। हिंदू मजहब में हिजाब का जिक्र है नहीं है, हालत कहीं नहीं है, और ये सिर्फ जहालत वही है, अगर हिंदू मजहब में हिजाब नहीं है तो फिर लक्ष्मण जी ने सीता मैया की सूरत क्यों नहीं देखी थी? उनको क्यों नहीं देखा था बिना हिजाब के? ये बताइए। आप लोग अपना मजहब खुद भूल चुके हो, आप लोग अपना मजहब बदल चुके हो, चेंजेस ला रहे हैं। और हमारा मजहब क्यों बदलना चाहते हो भाई? हमारा मजहब कभी क्या बोल रहे हैं कि हिंदू अपना धर्म बदल चुके हैं? दिस इज अनफेयर। हमारा मजहब चेंज ओके तारिक फतेह भी कुछ कहना चाहते हैं। सुब्राष्ट्र अपना मजहब बदल चुकी है, वो चेहरा दिखा रही है, घूंघट नहीं ले रखा आ रही है आमिश जी ये जान करके। नहीं मैं बहुत मुझे इसी बात पे बहुत हंसी आ रही है कि पता नहीं इन्होंने कहां से कौन सा लिटरेचर पढ़ा है। आप सऊदी अरेबिया का लिटरेचर छोड़ करके जो सायदा जी, जो हमारी रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, वो पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए। ऐसा कहीं भी नहीं है। लक्ष्मण जी ने सीता जी का चेहरा इसलिए नहीं देखा
क्योंकि वो उनको मातृ रूप में देखते थे और चरण के अलावा उनकी नजर कहीं नहीं गई। अगर मैं आपकी टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करूं तो ये जो पर्दा है, आंखों का पर्दा, आंखों में जो हया होनी चाहिए, जो पुरुषों में होनी चाहिए, वो उस हया की बात है। सीता मैया कहीं पर घूंघट लेकर के हैं ऐसा मैंने भी नहीं देखा, और मैंने पूरी वाल्मीकि रामायण चाट लिया कवर टू कवर। उसके अलावा भी जो 16 रामायणें और हैं उसमें भी बहुत हद तक मैंने पढ़ा हुआ है। तो नहीं, आप गलत चीजें नहीं, आप कुछ भी बोलिए, मैं नहीं बोल रही, लेकिन आप मेरे धर्म को लेकर गलत बातें मत फैलाइए साहिदा। और आपने जो कह दिया, चिल्लाइए मत। देखिए साहिदा फलक, आपने बोला आपने अपना धर्म छोड़ दिया है, आप अपना धर्म भूल चुके हो। चिल्लाइए मत, अपनी आवाज मत बढ़ाइए। हमारा तुम्हारा क्या होता है, देश हम सबका है। आपने कह दिया कि छोटी बच्चियों की चॉइस है। कर्नाटक में जो बच्चियां सड़कों पर उतरी हुई थी कि मुझे हिजाब नहीं पहनना, वो उनकी चॉइस थी। किन बर्बर लोगों ने उन छोटी बच्चियों के ऊपर हिजाब डाल करके उनको स्कूल भेजा होगा, और उनका सीना कैसे छलनी हुआ होगा, ये एक महिला होने के नाते आपको समझना चाहिए। कैसे कैसे लोग आप लोगों को नेतृत्व करने के लिए बिठा देते हैं। आपकी चॉइस हो सकती है साहिदा, 5 साल के छोटे बच्चे की चॉइस नहीं हो सकती है। इसलिए गलत भ्रम मत फैलाइए। और खबरदार जो आपने सीता मैया के बारे में और लक्ष्मण के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकने की प्रयास किया हो, बैन नहीं करेंगे, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने रामायण के साथ खिलवाड़ करने की प्रयास किया? बैन नहीं करेंगे, क्रॉस बैन नहीं करेंगे, बैन एक साइदा फलक एक सेकंड, इत्मीनान से हमारे हिंदू बहन ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एक तो हमारे यहाँ कोई पर्दा प्रथा इस तरह से नहीं था कि हिजाब पहना के महिलाओं को ढक दे। हमारे यहाँ महिलाओं को बहुत स्वतंत्रता थी। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का जहाँ वो हो, जहाँ पे सीताराम के पहले माँ सीता का नाम लिया जाता हो, जहाँ राधे कृष्ण के पहले माँ राधे का नाम लिया जाता हो, वहां पे किसी भी प्रकार की संकीर्णता नहीं है। लंका में जब मां सीता थी, जब रावण जाता था मिलने, तो वहां पे है तृणधर ओट कहत वैदेही, एक तिनका के सहारे बात करती थी, तिनका रख करके तृणधर ओट कहत वैदेही। तो ये कह दो कि उनको पूरी ढका गया। ये हमारे यहाँ निगाहों में जो आप बताए कि हया की बात है, हमारे यहाँ निगाहों में होता है। जिसको बहन और मां कह दिया वो मां हो गया, बहन हो गई। तरह से ये कहा गया हिंदू अपना धर्म भूल चुके हैं, इसके क्या मायने हैं? मतलब साहिदा फलक ने इसको ब्लेटेंटली कह दिया, जिस पर हाईली ऑब्जेक्ट किया सुभ्राष्ट्रा ने भी और साथ ही साथ स्वामी चक्रपाणी ने भी। मैं एक बात जानता हूं सर, कि अगर एक मुसलमान आके हिंदुस्तान में रह के सनातन धर्म को पढ़े नहीं और समझे नहीं, तो उसका क्या ताल्लुक है हिंदुस्तान से? सर हम यहाँ आए क्यों हैं? क्या अभी तक प्यास नहीं बुझी? पार्टीशन करा के 1 मिलियन आदमी मार दिया, 10 लाख आदमी मार दिए, फिर पाकिस्तान ने जाके बांग्लादेश में जेनोसाइड किया। अरे किस किस का खून लेकिन ये मैटर, हिजाब तो मैटर एक चॉइस का है ना सर। नहीं हिजाब वो कह रहे हैं कि मैटर चॉइस का है। अगर मैटर चॉइस का है तो ईरान में अपनी चॉइस नहीं चलने दे रही, और यहाँ पर चॉइस है। जिस बच्ची को बड़ा इंडिया के मुसलमानों ने कहा शेरनी, जो मोटरसाइकिल पे आई थी, आपको पता है कि वो मोटरसाइकिल के ऊपर क्रैश हेलमेट नहीं पहना हुआ था। जहां कानून के मुताबिक उसे अपना सर ढकना था, ना सिर्फ इजाजत थी बल्कि लाजमी था, वहां तो उसने हेलमेट नहीं पहना। वो आई, मोटरसाइकिल उतारी और दनाते हुए स्कूल के अंदर घुस गई, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए। आप ये देखिए कि एजेंडा क्या है। कई इनमें मासूम लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि हिंदू दुश्मनी रग रग में बिठाई जाती। जी 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 ये काफिर हैं। देखिए अमीश, मैं आपको इसका जवाब दूंगा जो आपने सवाल किया था। मैं सबसे पहले ऋग्वेद आपके सामने रखना चाहता हूं। ऋग्वेद के पेज नंबर 833, मंत्र नंबर 19 और 20, मंत्र नंबर 19 और 20, उसमें लिखा है, ईश्वर ने तुम्हें औरत बनाया, इसलिए तुम अपनी आंखें झुका कर रखा करो, पुरुषों की तरह मत देखा करो, अपने पैर एक दूसरे से सटाकर रखा करो, और अपने वस्त्र मत खोला करो, खुद को घूंघट में छुपाकर रखा करो। यह ऋग्वेद कह रहा है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, ऋग्वेद कह रहा है। हवाला दे रहा हूं मैं आपको। जो लोग हिंदू धर्म को नहीं जानते, सनातन धर्म को नहीं जानते, वो बैठकर कहते हैं कि हिंदू धर्म में पर्दा ही नहीं है। ये किस मुझे अफसोस है स्वामी चक्रपाणी महाराज जैसे लोगों पर, स्वामी चक्रपाणी महाराज जैसे लोगों पर, जिन्होंने वेद शायद नहीं पढ़ी होगी। मुझे नहीं लगता शायद। दूसरी बात, कुरान भी यही कहता है,
सुनिए, नहीं, बिल्कुल अरे बिल्कुल भाई ऋग्वेद सुनो, ऐसा नहीं तारीफ कहता, करते हैं, मैं पौन बिल्कुल घंटे ऋग्वेद ऐसा नहीं कहता। अरे सुनो, नहीं कहता और आप झूठ बोल रहे हैं। सब अपनी बात को कंप्लीट कर ले। तारीख अमिश बताइए, देखो, तारीख मैं बताइए, अपनी बात पूरी कर लूं पहले। मैं अपनी बात पूरी कर लूं भाई। अरे मेरी बात तो पूरी होने देखिए, दीजिए। ये व्हाट्सएप मैसेज से आप ऋग्वेद को मत डिफाइन करिए। श्लोक सुनाइए। शिवराज कुछ भी मैं अपनी बात कुछ पूरी भी कर लूं। बक करके आप लोग चले जाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा यहाँ पर। नहीं, आप नहीं कर सकते। साइदा भाई आके कुछ कैमरा भी दिखाओ कैच इधर। करके चली जा रही है माँ सीता और कैमरा लक्ष्मण दिखाओ। के बारे में। आप कुछ भी बक के अमीश, चले जा रहे हैं। अमीश कैमरा दिखाओ। कौन सी ऋचा अमीश की का- बात कर रहे हैं आप? अमीश, पढ़िए आप वो ऋचा इस औरत पढ़िए। से कहिए एक तो तमीज से श्लोक बात पढ़िए करे। वो। श्लोक इस पढ़िए औरत से वो। कहिए एक तो तमीज से बात हिम्मत कीजिए। कैसे हुई आपकी इस औरत से बोलने कहो की? तमीज से बात करे। ये औरत नहीं अगर है, आपको मैं अगर कोई आपको तमीज नहीं सनातन दिखा धर्म का सकती। पता ही नहीं है, जो ऋग्वेद आपको की जानकारी नहीं है, आपको सनातन धर्म की जानकारी नहीं उस है, ऋग्वेद के बारे में कुछ भी बकवास करके निकलेंगे। आपको सनातन धर्म की आप जानकारी श्लोक नहीं पढ़ो। है। श्लोक पढ़ो आप। अमीश ये क्या है आप भाई? श्लोक पढ़ो। आप मैं सच पौन बोलो, घंटे में श्लोक बोला पढ़ के हूं सुनो। और मैंने श्लोक पढ़ के एक सुनाओ। सच्ची बात रखी है श्लोक पढ़ और के ये फिल्म सुनाओ। आ गई वो कह रहे हैं आप क्योंकि श्लोक इनके सामने इनको आईना दिखा दिया, इनको आईना दिखा दिया। दीजिए तो जरा ऋग्वेद आप- दीजिए। आप- नहीं नहीं, मैं आज फैसला करूंगी। ऋग्वेद लाइए वहां से। मैं आपको हवाला दे रहा हूं, मैं आपको हवाला दे रहा श्लोक हूं, बताइए, श्लोक पढ़कर सुनाइए। मैं आपको हवाला दे रहा हूं। पेज नंबर आप मुझे 833। श्लोक पढ़कर आपको सुनाइए। आप हवाला मत रशीदी दीजिए जी, मुझे। आपको चैलेंज करा जा रहा है। मैं आपको आप हवाला बताइए दे रहा हूं। ऋग्वेद में कौन सा श्लोक है? मैं आपको वो हवाला श्लोक दे रहा हूं। सामने रखिए। कौन सी ऋचा? शिवराष्ट्र कह रही है मैं कौन सा श्लोक सामने श्लोक? रखूंगी। ऋग्वेद की जहां तक हमें सुनाइए जानकारी है मुझे ये वो नहीं है श्लोक। उसमें किताब कहीं। दिखाइए। ओके, आप बोलिए ना। एक शिवराष्ट्र, अरे आपने आपको अपने नहीं वक्तव्य को रखा। जानकारी है। ओके, आप बोलिए रशीदी आपको साहब। नहीं जानकारी है। रशीदी साहब बोलिए मैं ना। आपको अमीश देवगन अरे तो मैं श्लोक पढ़कर कैमरामैन सुनो से ना, कहूंगा, मुझे कह रही है भी श्लोक जानकारी पढ़ है के तो। बताइए ना। संस्कृत के मैं लिए ऋग्वेद बहुत के बड़े हवाले से बोल रहा हूं। ज्ञानी प्रकांड विद्वान बन रहे हो। मैं कैमरामैन तो से श्लोक वहाँ। अरे मैं कैमरामैन थोड़ी कैमरामैन श्लोक से बताएगा, श्लोक तो कहूंगा, आपको बताना मैं पड़ेगा ना। कैमरामैन कैमरामैन से को देख रहे हैं। नहीं मेरी किताब दिखाएं। अरे मेरी क्या किताब दिखाएंगे आप? चिल्लाइए आप मत। किताब पर चिल्लाने से झूठ आपको सच मैं नहीं हो मौका जाता। देता हूँ, किताब को उठा के चिल्लाने लाइए, से दिखा झूठ दीजिए सच आप। नहीं हो जाता। शिवराष्ट्र किताब दिखाने को चिल्लाने से तैयार है। झूठ सच नहीं हो जाता। ऐसे नहीं चिल्लाने होता से ना। झूठ सच नहीं मैं- होता। मेरे पास ऋग्वेद है। चिल्लाने से झूठ कौन सा सच नहीं पेज होता। नंबर? अरे कौन सा पढ़िए पेज नंबर? ऋग्वेद को, अच्छा, पढ़िए कौन- सनातन धर्म को। बताओ फिर से। आपको तो सनातन बोलो, धर्म की आपको हवा कौन भी सा? नहीं है। बोल आपको बोलो ना, सनातन आपको धर्म की क्या? हवा भी नहीं है। 800 पेज में सनातन बताइए धर्म ना, की हवा बताइए। भी नहीं है आपको। ऋग्वेद की कॉपी है, बताइए। आपको तमीज नहीं है बात करने की। आपको पेज तमीज नंबर नंबर की बताओ। तमीज नहीं बात करने की। पेज नंबर आपको बताओ। तिल मिला गई। आप आपको पेज मैंने नंबर आईना बताइए दिखाया, ना। आप तिल मिला गई। पेज नंबर आप- बता। पेज नंबर बताइए ना। आपको बात करने एक सेकंड, आपको इत्मीनान तमीज है बात से करने की। शिवराष्ट्र। आपको तमीज है बात करने की। नहीं, पेज देखिए, नंबर बता। आपके अमीश, मैं तमीज से यही बात बताना करने चाहती हूँ की। आपको। पहले तो आप आज माफी से मांगिए कुछ इस बात के दिनों लिए। आप पहले एक क्या डिबेट बता हुई थी। क्या बता क्या कर नुपुर रही शर्मा हैं? के साथ बता क्या कर भगवान रही शिव हैं? को लेकर बहुत ही बता गंदी क्या बातें कर की रही गई हैं? थी। और आज आपको नुपुर तमीज है शर्मा बात निकल करने नहीं की? सकती। आपको मैं तमीज है बात मौलाना करने को की? चैलेंज करती हूँ, तू बता कि कोई पेज तमीज आपको नंबर तमीज है बता। बात करने की? नहीं, पहले मौलाना तमीज मौलाना सीखिए। तो मुझे पेज साजिद नंबर पहले रशीदी। तमीज सीखिए। मेरे पास कोई तमीज नहीं है। अरे तुम पहले जैसे तमीज बदतमीजों सीखिए। के लिए मैं कोई तमीज नहीं रखूंगी। पहले तमीज सीखिए। पेज नंबर बता, श्लोक बता। मोहतरमा तमीज सीखिए। मोहतरमा एक तमीज सेकंड, सीखिए। आपने हमारी देखिए, एक परंपरा- सेकंड, हमारी जो सभ्यता है, मैं निवेदन कर रहा हमारी जो हूं। परवरिश है, शिवराष्ट्र, ऐसी शिवराष्ट्र। आपकी मैं अब है। नहीं, आज मेरे लिए आपकी बहुत परवरिश नहीं, की आप परवरिश स्क्रीन नहीं पे है। और मैं शिवराष्ट्र। ऐसे जाहिलों के साथ हमारी बहस नहीं परवरिश कर की- सकती जो हमारी नेशनल परवरिश टेलीविजन पर आपकी आकर नहीं, तरह के आपको खिलाफ चैलेंज किया गया है बात मौलाना परवरिश रशीदी। और मैं हिंदू भाई बहनों से आह्वान करना चाहती हूँ। मौलाना रशीदी। मैं हिंदू भाई बहनों एक सेकंड, से शिवराष्ट्र, आह्वान करना शिवराष्ट्र, चाहती हूँ। शिवराष्ट्र। इस तरीके की बदतमीजी कोई बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, बहुत हो गया। आपने ऋग्वेद को कोट करा। यू स्टार्टेड इट। आपने बोला ऋग्वेद में ये लिखा है, आपने बोला ऋग्वेद के फलाने पेज में लिखा है। शिवराष्ट्र ने सिंपल बात बोली, आप मुझे दिखाइए, मेरे पास ऋग्वेद की कॉपी है, आप मुझे बताइए कौन से पेज पे क्या लिखा है। मैं वो श्लोक पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको पता तो आप सुना दीजिए। एक सेकंड, शिवराष्ट्र, होल्ड ऑन, आई विल टेल माय व्यूअर्स व्हाट हैपेंड। होल्ड ऑन, ओके, होल्ड योर ब्रेथ। आप मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है, मौलाना रशीदी, आपने एक बात को बोला, आपने ऋग्वेद को कोट किया। यू कोटेड ऋग्वेद एज पर यू। आपने बोला फलाने पेज पर लिखा है कि हिंदू औरतों को ढक के चलना चाहिए। इससे उसके अलावा आपने 3 बातें बोली इसके अंदर, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। लेकिन सुब्राष्ट्र ने इसको कहा, एक सेकंड सुनना पड़ेगा। मौलाना रशीदी, मुंह में हाथ आपने डाला है, मुंह में हाथ आपने डाला है मौलाना रशीदी जी, आपको सुनना पड़ेगा। ये गलत है ना।
आप मुझे बताइए, आप बताइए कौन से पेज पे ऋग्वेद के लिखा हुआ है, ऋग्वेद के कौन से पन्ने पे लिखा हुआ है कि हिंदू औरतों को ढक छुप के आना चाहिए और हाथ पैर जोड़ के रखने चाहिए? ये कहां बोला हुआ है? ये कहां बोला हुआ है? पेज नंबर बताइए। सुभ्राष्ट्रा तो यही बात कह रही है, वो कह रही है कि मौलाना बताओ कहां लिखा हुआ है, मैं पेज खोलने को तैयार हूं। व्हाट्सएप मैसेज नहीं, आप मुझे पेज नंबर बताइए। नंबर दीजिए, आपको अभी भेज रहा हूं। पेज नंबर बताइए ना, पेज नंबर बोलिए। नंबर दीजिए, अभी भेज रहा हूं। पेज नंबर बोलिए, पेज नंबर बोलिए ना। आपने पढ़ा होगा, आपने पेज नंबर बोला था, अब आपने बोला था उस टाइम पे पेज नंबर, अब आप पेज नंबर नहीं बोल रहे। सुभ्राष्ट्रा, नाउ दिस स्टैंड एक्सपोजेस कि पेज नंबर अब बताया नहीं जा रहा, पेज नंबर कौन सा था। अगर मुझे ध्यान में है, नहीं ये तो कमाल हो गया। अब सुभ्राष्ट्रा ऋग्वेद की कॉपी लेके आ गई तो आप पेज नंबर नहीं बता रहे। एक्सपोज हो चुके हो। ऋग्वेद उठाइए। अरे तब से आपका ऋग्वेद, तब से आप ऋग्वेद ही नहीं उठा पा रहे, इतना भारी तो है नहीं ऋग्वेद। अरे वो रचना सुना दीजिए, ऋग्वेद में कौन सी रचना थी? रचना कौन सी थी ऋग्वेद में? ये देखिए ऋग्वेद है कि नहीं है? देखिए ऋग्वेद है। हाँ तो ये तो पन्नी भी नहीं खोल रही है, आपने पढ़ा ही नहीं है। देखिए ऋग्वेद है कि नहीं है? पेज नंबर बताइए। ऋग्वेद है कि नहीं है? पेज नंबर बताइए, पेज नंबर बताइए। संख्या मैं एहतराम के साथ रखता हूँ, मैं एहतराम के साथ रखता हूँ। पेज नंबर बताइए, पेज नंबर बताइए। मैं धार्मिक किताबों को एहतराम के साथ रखता हूँ। बिल्कुल एहतराम के साथ रखिए, पेज नंबर बताइए ना। मैं धार्मिक किताबों को पेज नंबर बताकर, अरे कमाल की बात है, पेज नंबर बता के श्लोक बताइए आप। एहतराम के साथ रखता हूँ। बिल्कुल एहतराम के साथ लगना चाहिए, धार्मिक किताबों को पढ़ना भी चाहिए ऋग्वेद को, जिससे आपका जीवन अच्छा होगा। किताब को मत बताइए, पेज नंबर 833 श्लोक की बात कर रहे हैं। पेज नंबर 833 मंत्र नंबर 19-20, पेज नंबर मंत्र नंबर 19-20 पढ़िए। आपको तो सनातन धर्म की हवा भी नहीं है। एक बात, हवा भी नहीं है आप लोगों को, मंत्र नहीं है। आप लोगों को सनातन धर्म की हवा भी नहीं है ही नहीं। आप जानते भी नहीं है। ऋग्वेद में है सूक्त, आपको तो सनातन सूक्त, और जिस सनातन की धर्म की हवा ही नहीं है आपको। सुना देती हूँ। ये तो अरे चुप रहिए आप, आपको तो पता भी नहीं क्या सनातन धर्म है। मौलाना कहाँ आप महिलाओं की बात कर रहे हैं? क्या सनातन धर्म है आपको तो पता भी नहीं है। ये तो सनातन धर्म क्या है आपको पता भी नहीं है। ये तो अग्नि देवता, आपको तो हवा भी नहीं। जी कहाँ की बात कर रहे हैं? ये तो आपको तो हवा भी नहीं है। आप कुरान शरीफ आपको तो हवा भी नहीं है, और वहां से अपने सूक्त निकालिए कि महिलाओं की अवस्था कैसे ठीक की जा सकती है। हमें मत समझाइए, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। आप श्लोक पढ़कर क्यों नहीं सुना रहे? को पढ़िए, आपको हवा भी नहीं है। सुनाइए, मैं तो सुना सकती हूँ। अच्छा, मैं तो कहती हूँ हवा भी नहीं है। अग्नि देवता को आह्वान करते हुए कहा जा रहा है, प्रवह शुक्राय भानवे भरद्वम हव्यम मतिम चाग्नये सुपूतम यो दैवानि मानुषा जनूंश्यंत विश्वानि विद्वना जिगाते। यहाँ पे महिलाओं की तो बात नहीं है मौलाना। वो किसी ने स्टे नहीं कराया कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को, यानी स्कूल में बच्चों को हिजाब के लिए फोर्स करना या फिर हिजाब के लिए प्रोत्साहित करना, क्या आपको नहीं लगता है बीइंग अ फीमेल इट इज नॉट अ राइट थिंग टू डू? जी, एंड किसी ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रोक नहीं लगाई है अभी तक। सुन लीजिएगा, अभी आप लोग बोल रहे थे, मैंने बोला कि ऋग्वेदा में हिजाब है, आप लोग बोल रहे नहीं है, ठीक है। मैं एक चीज पढ़ती हूँ, सुन लीजिएगा प्लीज। गॉड मेड यू वुमेन सो दैट you shall lower your gaze, do not look at men, keep your feet closed, cover your head and do not disclose the garment which should be concealed with the veil. ऋग्वेदा यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हम ऋग्वेद को क्यों लेके आ रहे हैं? मामला जब हिजाब का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ऋग्वेद इज नॉट अ टॉपिक, ऋग्वेद टॉपिक ही नहीं है। अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए ऋग्वेद को लेके आ रहे हैं। मामला घूंघट का सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, मामला हिजाब का सुप्रीम कोर्ट में गया है। अगर हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ईरान में हिजाब पर विरोध हो रहा है, घूंघट पे विरोध नहीं हो रहा। ईरान पे किस विषय में विरोध हो रहा है? शायद फलक 10 सेकंड में बताइए जरा, किस विषय में विरोध हो रहा है ईरान में? ईरान में किस विषय में विरोध हो रहा है? बीच में दखल मत दीजिए। दखल नहीं दे रहा मैडम, मैं सवाल बड़ा बेसिक पूछ रहा हूं। ईरान में किस मामले में विरोध हो रहा है? ईरान में किस मामले में विरोध हो रहा है? ईरान में किस मामले में विरोध हो रहा है? मैंने आपको बताया। ईरान में किस मामले में विरोध हो रहा है? ईरान में किस मामले में विरोध हो रहा है मैडम? ईरान में हिजाब के मामले में विरोध हो रहा है या घूंघट पे विरोध हो रहा है? किस पे विरोध हो रहा है ईरान में? हिजाब का विरोध हो रहा है ना। तो that's the point you made it. Thank you so much. विरोध हो रहा है हिजाब का, केस चला हुआ है हिजाब का, और बात करने लग जाते हैं ये घूंघट की। और ये जो मौलाना कह रहे थे कि तुम्हारे वेद में लिखा हुआ है पेज नंबर 833 में श्लोक नंबर 19-20, ठीक है। तो बाकी तो ये तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन मैंने इसको पकड़ लिया। ये बात कर रहे थे मंडल 8
और सूक्त नंबर 33 का मंत्र नंबर 19 है, 20वां है ही नहीं एक्चुअली यहाँ पर। तो ये 19-20 जो कर रहे थे वो 19-20 20वां इन्होंने मिलावट किया हुआ, क्योंकि उसमें सिर्फ 19वां ही श्लोक है और वो भी किसी और पर्सपेक्टिव में बात की गई है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है दिखाना सच्चाई, ताकि आप लोगों को पता चले। किताबें पढ़ोगे तो चीज़ों के रेफरेंसेस भी मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर घूंघट शब्द नहीं है, ये बात वहाँ पर श्योर है और बहुत ही बढ़िया तरीके से वहाँ पर एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैं ऋग्वेद की वेबसाइट पे आ गया हूँ, vedicscripture.in पे, और यहाँ पर ऋग्वेद में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर जो बात कही गई है वो ऋग्वेद के मंडल 8 सूक्त नंबर 33, तो मंडल 8 यहाँ पर, और सूक्त जो है वो 33 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं ड्रॉप डाउन से। और आपको ये ड्रॉप डाउन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप vedicscripture.in पे जाके खुद देखोगे तो यहाँ पर देखोगे आप 19 ही टोटल मंत्र हैं। तो वो जो 19-20 कह रहा था मौलाना वो गलत कह रहा था, 19-20 नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ 19 ही मंत्र हैं। और जो इस मंत्र की बात की गई है वो है अधो पश्य मोपरी संतरा पादको हरा माते कश पलको दृश्य स्त्री ही ब्रह्मा विभु विधा। तो इसमें जो इसका जो भाष्य किया गया है, मतलब ट्रांसलेशन है, वो ऋग्वेद ट्रांसलेशन डॉक्टर तुलसीराम ने किया हुआ। इसको भी मैं खोल लेता हूँ और यहाँ पर जो लास्ट में ये लिखा हुआ ना ब्रह्मा ही विभु विधा, मतलब स्त्री ही ब्रह्मा विभु विधा। तो ये जो अलग अलग आप इसका स्वर सहित पद पाठ है उसमें इन्होंने बिल्कुल सबको जो है संधि विच्छेद किया हुआ है। और लास्ट वाला जो लिखा हुआ है स्त्री ही ब्रह्मा विभु विधा, मतलब स्त्री ही ब्रह्मा है यहाँ पर लास्ट में जो बात कही गई है। तो अगर यहाँ पर घूंघट की बात की होगी तो ये तो कभी नहीं बोल सकता कि घूंघट, और घूंघट का शब्द भी नहीं है। देखिए संस्कृत है, इसमें कहीं भी घूंघट का शब्द नहीं है, लेकिन इस मंत्र का एग्जैक्ट मतलब क्या है वो आपको अभी मैं ट्रांसलेशन में पढ़ के सुनाता हूँ। और ये जो बात है वो खाली मतलब वुमेन्स के लिए नहीं है, ये मेंस के लिए भी है, दोनों के लिए है। तो इसका मीनिंग है, देखो शुरू में जो बात कही गई है उसमें कहीं भी स्त्री शब्द नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है ओ मैन ओ वुमेन कीप योर आई डाउन ऑन द अर्थ नॉट अप इन द स्काई, मतलब अपनी जब भी आप चलो तो अपनी आंखें जमीन पर टिका के चलो, आसमान को देखकर मत चलो। और ये सही बात भी है भैया, आसमान को देखकर चलोगे तो ठोकर लग सकती है। और अगला है कि वॉक ऑन विद बोथ द फीट टुगेदर, दोनों के लिए क्या गया है, किसको कहा गया, मैन और वुमेन के साथ मिलाकर चलो। और इसका ये मतलब भी है कि जैसे रथ के दो पहिए चलते हैं, जैसे रथ के दो घोड़े चलते हैं चैरियट्स के, वैसे ही चलो। तो इसमें वुमेन्स और मैन दोनों को ये मतलब बताया गया है कि आपको जो है वो बैलेंस करके ही चलना है। लेट योर लोअर फीट बी नॉट बियर एंड एक्सपोज, वो दोनों के लिए बात कही है, ठीक है। पहले वाला जो ये है ना संतरा पाद को हरा, तो यहाँ पर ये लेट योर फीट नॉट बी बियर एंड एक्सपोज। लेट वुमेन बी हाई प्रीस्ट एट अ होम यजना, ये जो लास्ट वाला पार्ट था ना स्त्री ही ब्रह्मा विदा विभु विदा, तो इसका ये मतलब है कि लेट बी ऑन अ हाई प्रीस्ट एट अ होम यजना। तो इसका और एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया हुआ है कि द लास्ट 3 मंत्रा डिस्क्राइब द होम स्टेट ऑफ द सोशल ऑर्डर, ठीक है, होम स्टेट ऑफ द सोशल ऑर्डर, के जो घर की चलाने की बात कही गई है यहाँ पर कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को घर को बैलेंस करके चलाना चाहिए। और जो घर की जो स्त्री है वही आपकी प्रीस्ट है, मतलब ब्रह्म है। द हस्बैंड एंड द वाइफ टुगेदर रन द होम, ये बात कर गई है यहाँ पर। और मौलाना क्या बोल रहा था, हस्बैंड इज और मे बी अ ग्रेटेड बर्डन बैरियर, बोलता है कि हस्बैंड के लिए हो सकता है कि हस्बैंड के ऊपर ज़्यादा बर्डन हो, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, स्टिल द वाइफ इज़ द चीफ मिनिस्टर। जो आपको लास्ट से भी यहाँ पर पता चलेगा कि स्त्री ही ब्रह्मा विभु विधा की स्त्री ही ब्रह्मा है। एंड द हस्बैंड आउट टू रियलाइज दिस इन लव, उसको ये रियलाइज़ करना चाहिए प्यार से कि जो स्त्री है वो घर की चीफ है, घर की ब्रह्म है। तो यहाँ पर इंग्लिश का ट्रांसलेशन में आपको बिल्कुल क्लियर है कि ये जो मंत्र जिस की बात ये मौलाना कर रहा था वो ये है, वो जो कोट कर रहा था कि घूंघट में चलो, तो यहाँ पर घूंघट की कोई भी बात नहीं है। और यही प्रॉब्लम है कि ये लोग क्या करते हैं, चीज़ों को मिसकोट करते हैं। और अब इन्होंने काफ़ी चीज़ें कर रखी हैं, अब आपको जितने भी सनातनी हैं उन सबको ये ज़रूर देखना चाहिए कि जो इनका गलत ट्रांसलेशन है वो आपको एक्सपोज करना है। तो एक्सपोज तभी होगा जब आप लोग जो है वो इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करोगे और इसको विद रेफरेंस बताओगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, आपको मैंने ये पूरा दिखा दिया है।
हमारे जैसे ही वेदों में लिखा हुआ है ना कि स्त्री और पुरुष दोनों जो है वो एक ही रथ के दो पहिए हैं, एक ही रथ के दो घोड़े हैं, तो उनको जो है वो जीवन चलाने के लिए आपस में मेलजोल करना चाहिए। तो अब माता सीता जो थे राम की भी रिस्पेक्ट करती थी, और वो अगर खुद चली जाती तो फिर राम का शौर्य कहाँ रह जाता। राम का भी अपना शौर्य था, राम की अपनी श्री राम जी की अपनी एक वैल्यूज़ थी, उन वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना भी माता सीता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। और ये वो जानती थी कि अगर मैं चाहूँ तो रावण को अभी भस्म कर दूं, लेकिन हनुमान, क्या आप सोचते हो हनुमान जी लंका में गए वो माता सीता को अपने कंधों पे बिठा के नहीं ला सकते थे? लेकिन आप ये मानिए कि हनुमान जी महाबलशाली थे। तो हनुमान जी इतने बलशाली थे कि अगर वो चाहते तो पूरी की पूरी लंका को उखाड़ के ही ले जाते, लेकिन उन्होंने भी श्री राम का मान रखने के लिए, क्योंकि श्री राम को ही वो शौर्य की प्राप्ति होनी थी, माता सीता को भी यही पता था, इसलिए उन्होंने वेट किया राम जी के आने का, रावण का वध करने का, और फिर बड़ी शान से वो जो है श्री राम जी के साथ अयोध्या गई। तो ये हमारे जो सनातन की गाथाएं हैं, ये आप मलेच्छों को समझ में नहीं आएंगी कभी भी। आप लोग हमेशा दुष्प्रचार ही करते रहोगे। मैंने अभी आपको वो 8, 33, 19 पे ख़त्म हो जाता है, 20वां है नहीं। दोस्तों ये वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको नॉलेज और ज्ञान मिला होगा, और आप कभी भी किसी को भी डिफेंड कर सकते हो, और इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। मैं आपको जो है वो सही चीज़ ज़रूर लेके आता रहता हूँ, और एक और वीडियो मैं भी लेके आऊँगा जो ये हमारे जो सनातन धर्म के गलत रेफरेंसेस दे रहे हैं, और नियोग के ऊपर एक मैंने वीडियो देखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है, तो आप चैनल से जुड़े जाइए। इसलिए मैं रोज़ का एक ही वीडियो बना पाता हूं ताकि आप तक सही जानकारी मिल सके। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।